दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया से एक के बाद एक बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं, मानो बॉलीवुड को किसी की बुरी नजर लग गई हो। तभी तो साल 2025 के गुजरने से पहले कई सितारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जहां अभी दिवाली के दिन दिग्गज एक्टर गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, तो हाल ही में एड गुरु पीयूष पांडे के भी निधन की दुखद खबर सामने आई। अभी जहां लोग इन दो सितारों के जाने के गम को सहन करके उभर भी नहीं पाए थे, तो अब इसी बीच एक और मशहूर सितारा इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। आखिर टीवी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई फेम एक्टर सतीश शाह अब इस दुनिया में जो नहीं रहे हैं। 74 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। जानकारी के मुताबिक वो किडनी से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। हाल ही में उनका कोलकाता में किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, लेकिन फिर बीमारी से हार कर उन्होंने 25 अक्टूबर की दोपहर को दम तोड़ दिया। उनका किडनी फेलियर के कारण निधन हो गया है। 1 साल से उनका डायलिसिस भी चल रहा था, तो निधन से पहले वो हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। अब सतीश तो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपने परिवार वालों और इंडस्ट्री में मौजूद दोस्तों की आंखें नम करके गए हैं। एक्टर अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर सतीश के निधन पर शोक जाहिर किया है। वीडियो में वो भावुक होते हुए भी नजर आए, क्योंकि बीते दिनों में उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों को जो खोया है। एक्टर जॉनी लीवर ने सतीश के जाने पर कहा कि वो उनके 40 साल पुराने दोस्त हैं। उनके अलावा आधे से ज्यादा बॉलीवुड सितारों ने सतीश की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। बता दें कि सतीश शाह निधन के चंद घंटों पहले तक एक्टिव थे। उन्होंने फिल्म मेकर और अपने दोस्त विवेक शर्मा को अपनी एक सेल्फी भेजकर अपनी फिटनेस दिखाई थी। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सेल्फी सतीश की आखिरी फोटो बनकर साबित होगी। इतना ही नहीं, सतीश शाह ने निधन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो कि दिवंगत दिग्गज एक्टर शम्मी कपूर के लिए था। दरअसल 21 अक्टूबर को शम्मी की बर्थ एनिवर्सरी थी। इस मौके पर सतीश ने उनकी याद में एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनके साथ शम्मी और गोविंदा समेत कुछ सितारे और भी थे। ये तस्वीर साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म सैंडविच की थी, जिसमें सतीश ने चेलारमानी का किरदार निभाया था, जबकि शम्मी स्वामी त्रिलोकानंद बने हुए थे। बात सतीश शाह की करें तो उन्हें टीवी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई के लिए जाना जाता था। शो में इन्होंने इंद्रवंदन का किरदार निभाया था। वो जिंदगी और ह्यूमर से भरपूर इंसान थे। गौरतलब है कि एक्टर सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में ही हुआ था। शाह मूल रूप से मुंबई के रहने वाले कुच्ची गुजराती थे। उन्होंने जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की। बचपन से सतीश शाह की दिलचस्पी क्रिकेट और बेसबॉल में थी। वो अच्छे खिलाड़ी के तौर पर अपने स्कूल में फेमस थे। स्कूल में लॉन्ग और हाई जंप के चैंपियन भी वो रहे हैं। शुरुआती पढ़ाई के बाद सतीश ने पुणे के एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की थी। फिर माया नगरी मुंबई में उन्होंने छोटे रोल से शुरुआत की। 70 के दशक में उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। उनकी शुरुआत इस तरह थी कि उन्होंने थिएटर, छोटे छोटे किरदार और धीरे धीरे बड़े प्लेटफॉर्म पर काम किया। सतीश ने साल 1970 में बॉलीवुड फिल्म भगवान परशुराम से करियर की अपनी शुरुआत की थी। फिर आया वो मोड़ जब साल 1984 में जाने भी दो यारो फिल्म में उन्होंने काम किया। फिल्म में उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर डेमलो का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई, क्योंकि इसमें उनकी एक्टिंग अनोखी थी। उन्होंने बॉलीवुड में कभी हाँ कभी ना, कल हो ना हो, हम साथ साथ हैं, मैं हूं ना, मस्ती, ओम शांति ओम, साथिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, भूतनाथ, फना और मुझसे शादी करोगी जैसी कई फिल्म्स में भी काम किया। सतीश शाह की कला में कॉमेडी का एक अनूठा रंग था। उन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में अपने आप को साबित किया। पहली बड़ी हिट फिल्म के बाद उन्होंने कॉमेडी भूमिकाओं के साथ साथ भी कई किरदार निभाए। टीवी पर उन्होंने साल 1984 में ये जो है जिंदगी से अपना डेब्यू किया था। इस शो के 55 एपिसोड में उन्होंने 55 अलग अलग किरदार निभाए थे। इस शो का डायरेक्शन कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा ने किया था। इस शो से उन्होंने अपने टैलेंट का परिचय दुनिया को दिया था। वहीं टीवी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उन्होंने इंद्रवंदन सारा भाई का किरदार निभाया। ये किरदार आज भी लोगों की यादों में है। सीरियल में एक्टर रत्ना पाठक शाह के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इसके अलावा फिल्मी चक्कर, घर जमाई और ऑल द बेस्ट जैसे शोज में भी उनकी एक्टिंग स्किल्स
चमकी थी, जहां सतीश ने कॉमेडी सर्कस में अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की भूमिका भी निभाई थी। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में उन्होंने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग एक अलग तरह की सहजता से जुड़ी थी। उनके चेहरे के हाव भाव, डायलॉग्स, टाइमिंग सब कुछ परफेक्ट था। उनकी आखिरी फिल्म हम शक्ल्स थी, जो कि साल 2014 में आई थी। इस फिल्म के बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार निभाए। हालांकि काफी समय से वो इंडस्ट्री से दूर ही थे। वैसे सतीश शाह एक्टर के अलावा एक सोशल वर्कर भी थे। वे एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट से जुड़े कई एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए थे। अपने प्रोडक्शन हाउस आइरिस प्रोडक्शन के जरिए वो ऐसे नाटकों और फिल्मों को बनाया करते थे जो सोशल मुद्दों पर आधारित होती थी और अवेयरनेस फैलाने का काम करती थी। निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम मधु शाह है। हालांकि दोनों की अपनी कोई संतान नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात सिप्टा फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई थी, जहां सतीश को मधु पसंद आ गई और उन्होंने तुरंत शादी का प्रपोजल उनके सामने रख दिया था। हालांकि मधु ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, जिससे एक्टर का दिल टूट गया था, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने दोबारा फिर से प्रपोज किया, लेकिन फिर से रिजेक्शन ही हाथ लगा था। सतीश शाह ने मधु को तीसरी बार प्रपोज किया तो मधु ने उनसे अपने माता पिता से मिलने को कहा, क्योंकि वो अपने माता पिता की इजाजत के बाद ही उनसे शादी करने के लिए राजी होती। सतीश को मधु के माता पिता की रजामंदी लेने में थोड़ी दिक्कत हुई। हालांकि एक्टर ने उन्हें मना लिया और 1 महीने के अंदर ही दोनों की सगाई हो गई। सगाई के 8 महीने बाद 1972 में उनकी शादी हो गई थी। वही सतीश अपनी निजी जिंदगी को बेहद प्राइवेट रखा करते थे, लेकिन सतीश शाह के भाई बहनों की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका भाई का नाम नटवर और बहन का नाम माधुरी है। बहरहाल सतीश शाह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी स्माइल, अपनी टाइमिंग, अपनी सादगी और अपने चेहरे से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनकी संपत्ति की बात करें तो जानकारी के मुताबिक ये लगभग 40 से 45 करोड़ के आसपास है। बताया जाता है कि उन्हें एक फिल्म के लिए 2 से 5 करोड़ रुपए तक फीस मिलती थी। इसके अलावा उन्होंने मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया था। मराठी और हिंदी सिनेमा, टीवी में एक्टिंग के अलावा एडवर्टीजमेंट उनकी कमाई का एक और जरिया था। अब उनके निधन की खबर उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा झटका बनी है। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि से भरे पोस्ट की लहर देखी जा रही है। हालांकि उनकी कॉमेडी और एक्टिंग ऑडियंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनका जाना हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4 PM।